पेन्शनधारकांचा मोर्चा हा नवी दिल्ली येथे सुरू आहे। आता या मोर्चाला नेमके काय वळण लागतंय हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे। पेन्शनधारकांचा पेन्शन कमी मिळत असल्याने व राष्ट्रीय संघर्ष समिती EPS 95 ने केलेल्या मागण्या वेळेत पूर्ण करत नसल्याने या पेन्शनधारकांचा दिवसागणिक रोष वाढत आहे। आज दिल्ली येथे उभ्या भारतातून लोंढे लोक मी बघतोय आज बोग्या भरून येतात। काही प्रायव्हेट गाड्याने आले, काही बसनं आले, काही 8-8 दिवसापासून येऊन इथं थांबलेले आहेत। तर आपण जाणून घेऊया त्यांच्या प्रतिक्रिया। किती दिवसापासून आपल्या ह्या मागण्या आहे आणि या मागण्या पूर्ण होतील। आज श्रावण सोमवार एकादशी आहे, हे मुहूर्त साधून स्वतंत्र सैन्य जे महोत्सव आहे, अमृत महोत्सव, या अनुषंगानं आपल्याला किती पेन्शन मिळायला पाहिजे आणि किती दिवसापासून आपला लढा चालू आहे। या संघटनेचा उगम जवळजवळ 2010 आम्ही कमांडर राऊत साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये सिंगसाहेब, पाटीलसाहेब आणि औरंगाबादची मंडळी, आंबेकर साहेब नांदेड, अशी बरीचशी मंडळीच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही याच्यामध्ये संघटन स्थापन करत फार महत्त्वाची मोठी कामगिरी करून संपूर्ण भारतामध्ये यांच्या नेतृत्वात संघटना स्थापन केली। आणि 2010 आम्ही जंतर मंतर, रामलीला मैदान सगळ्या ठिकाणी आंदोलनं केले आजपर्यंत, पण कुठेही आम्हाला जेवढं आम्हाला पाहिजे तेवढं यश मिळालेलं नाही। आमची मागणी 7,500 रुपये त्याला DA देण्यात यावं अशी आमची प्रथम मागणी आहे। आणि या संघटनेमध्ये कमांडर राऊत साहेबालाच का पुढं घातलं आम्ही की ते नेव्हीमध्ये 30 वर्षे त्यांनी कमांडरशिप केली, इंग्लिशमध्ये खूप हुशार आहेत, अधिकारी होते, क्लास 1 अधिकारी होते आणि त्यांनी आमचं नेतृत्व स्वीकारलं व आम्ही त्यांच्या खांद्यावर नेतृत्व दिलं की बस। आणि त्यांनी अशा सगळ्या लोकांच्या ज्या व्यथा पाहिल्या, त्या व्यथा पाहून त्यांनी स्वतः याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेऊन त्यांना कोणत्याही पेन्शनची गरज नाही, त्यांना गव्हर्नमेंट पेन्शन देते, सगळं देते, पण आमच्यासाठी ते जसे जुने नेते याच्यासाठी भारत स्वातंत्र्यासाठी लढले तसे ते फक्त पेन्शनसाठी 70 लाख लोकांसाठी ते 2010 पासून सरकारसोबत संघर्ष करत आहेत। आणि माननीय हेमा मालिनीच्या माध्यमातून त्यांनी पंतप्रधान मोदीजीची भेट घेतली, त्यांनीसुद्धा कबूल केलं की आम्ही तुम्हाला 7,500 DA देऊ, पण आजपर्यंतही त्याच्यामध्ये कुठं काय माशी मिली आणि कुठं काय झालं याचं आम्हाला काही समजलं नाही। तरी पण आमची ही सगळ्याची अशी विनंती की आम्ही या ठिकाणी 2-3 दिवसापासून आंदोलन करतो। EPF ऑफिसवर आमच्या संघटनेनं आंदोलन केलं आणि उद्या आज रामलीला मैदानावर सुद्धा आंदोलन है। तो हमारी ये पंतप्रधान और सब EPF के मंत्रालय और EPF के ऑफिसर को ये विनती है कि इन्होंने हमारा काम जल्द से जल्द करना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पे जो दिल्ली में जहाँ पे महात्मा गांधी का राजघाट छोड़ के बाजू में जो समाधि लेने का, इतर लोगों के नेताओं के समाधि लेने का जो पटांगन लिया हुआ है यहाँ पे गवर्नमेंट ने, वहाँ पे हम हमारा सब समाधियाँ वहाँ पे लगाएंगे, वहाँ पे जाके मरेंगे। नहीं हमारा ये मांगनी करे अगर पूरी करे तो हम ये वहाँ पे ये आखिरी करेंगे। और ये ना हम अभी भी मरने वाले हैं तो भी हमारा कुछ फायदा होने वाला है नहीं, हमारे बाल बच्चे भीख मांग रहे हैं। इसके लिए हमारी विनती है सरकार को कि हमारी पेंशन 7,500 रुपये इन्होंने देना चाहिए। पोलीस मंडळी कसे थांबवतात, त्यांची कशी धावपळ होते आपण बघतोय। भरपूर असा पोलिसांचा ताफा इथे अडवण्याच्या पद्धतीमध्ये आहे। राऊत साहेब हे मोर्चाचं नेतृत्व करत आहे आणि इथे त्यांनी रस्ता रोको आंदोलन केलेलं आहे आणि ते अजिबात ऐकण्याच्या स्थितीमध्ये नाही आहे। कारण आपण बघतोय हजारोच्या संख्येने ते आपल्या घोषणा देत आहेत आणि आपल्या मागण्यावर ही मंडळी ठाम आहे, ही मंडळी ठाम आहे। वास्तविक पाहता सर्व पेन्शनधारक अतिशय आपल्या मागण्या हक्कानं मागवतात। अतिशय ऐकण्याच्या तयारीत ही मंडळी नाही आहे। उद्रेक त्यांनी केलेला आहे, आक्रमकता भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे, त्यांच्या मागण्यावर ते ठाम आहे, आम्ही घेतल्याशिवाय राहणार नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे। मित्रांनो, पुलिस प्रशासन ने हमको बहुत सहयोग किया है। ध्यान सुनो हमारी बात को, जल्दी सुनो, रुको। हम पुलिस प्रशासन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और वो हमारी आवाज़ भी माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। अभी प्रशासन की ओर से संदेश आया है पुलिस डिपार्टमेंट को, इनके 5 भाइयों को लेके आओ और उनका निवेदन लेके जाइए। तो हमारा आंदोलन अब माननीय कमांडर साहब कहेंगे सफल हो। अभी तक यहाँ पे हम लड़ रहे
तो भी हमारा कोई सोच विचार हो रहा नहीं, सिर्फ हमको आश्वासन मिल रहा है। तो ये आश्वासन पूरा करने की जवाबदारी गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट ये करना चाहिए, नहीं तो हम सब के सब यहाँ पे वो खुला जो लिया है वहाँ पे अगर बाकी के नेताओं के लिए मैदान के लिए समाधि का वहाँ पे जगह, वो जगह पर हम जाएंगे, सबके सब यहाँ पे जान देंगे। एक दिन ऐसा आएगा, इसके लिए हमारी सब विनंती है सरकार को, हमारे ही मग्न करने पर चाहिए। और हमारे जो नेता है कमांडर राउत साहब, सिंह साहब, पटेल साहब, अंबेडकर साहब, पांगरकर साहब, ये जितने भी हमारे बड़े बड़े पंजाब के सब स्टेट के नेता है, उनको यहाँ पे जो उनके स्टेट के जो सब पेंशनर लाए उनकी सब तकलीफ होती है। और क्या तकलीफ होती है ये उनको मालूम है, उनके बाकी का गवर्नमेंट को कमल नहीं करके हमारी ये विनती है कि करना चाहिए। और 75वां ये भारत का स्वतंत्रता दिन है, मोदी ने बताया कि झंडा घर लगाओ करके, हमने हाथ में झंडा लगा के ये आपको मुलाकात दी। और हमारी मोदी को और सरकार की ये विनती है कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम झंडा लेके मरेंगे और वो जगह पर मरेंगे। एक राजधानीमध्ये हा लाखोच्या जनसमुदाय गेल्या 6 दिवसापासून या दिल्लीमध्ये त्यांचं सागरी उपोषण चालू आहे। लाखो आणि आज जवळजवळ 7 तास भर उन्हामध्ये आपल्या मागण्यासाठी हा मानव बसलेला आहे। सर्वांनी आदरणीय देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या त्यांनी आपल्या मागण्या मांडलेल्या आहेत आणि अतिशय तळमळीच्या मागण्या मांडलेल्या आहेत। जर त्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर इथलं पुढचं आंदोलन अतिशय तीव्र करणार आहे। त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही रेल रोको, रस्ता रोको आणि कोणालाही रोखू शकतो अशी जाड भावना क्रांतिकारिकांनी घेतलेली आहे। विशेषतः सकाळपासून बिगर जेवल्याचे बिगर पाण्याची ही मंडळी आपण बघतोय। यहाँ आज हम लड़ रहे हैं। मैं मोदी सरकार से कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों की पेंशनें मात्र 300 से लेकर 1000 रुपए तक हैं, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं। इस 1000 रुपए में गुजारा नहीं चलता। बच्चों का घर का खर्च, पढ़ाई लिखाई, रोजी रोटी चलाना इस महंगाई में बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग राज्यों से दिल्ली में आज रामलीला मैदान में हमारा आंदोलन था और ये मांगे हमारी जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम एक नहीं हैं, हम लाखों करोड़ों की जनसंख्या में हैं, तो उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारा अधिकार है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम अपना अधिकार, अपना सम्मान चाहते हैं। आज इतनी महंगाई के टाइम में बच्चे भी किसी को देखना नहीं चाहते हैं। बच्चे हमारा मान सम्मान नहीं करते। बूढ़े बुजुर्ग, बीमारी, ना इन्हें मेडिकल सुविधा है, ना इन्हें कोई फैसिलिटी है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो इस तरफ ध्यान दें और जल्दी से जल्दी EPS 95 धारकों को पेंशन दिए जाए। बहन जी की मांगने की हमारी जब तक मांगी पूरी नहीं होती तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। तो 2000 में 3000 में हमारा गुजारा नहीं होता है, कुछ भी होता नहीं और बच्चे संभालते नहीं। बच्चे घर के आने के बाद में उसका सम्मान रखते नहीं। तो इस सम्मान के लिए हमका वृद्धापन में जाने के लिए और हमारा वृद्धापन अच्छा निभाने के लिए ये हमारा संघर्ष है और ये संघर्ष जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती
कितने साल से आपका संघर्ष में चले, आज ऑल इंडिया से लोग आए, साहब रोए, महिला रो रही थी, कल बारिश में भीग गए, वो यहाँ धूप में 6 घंटा लोग खड़े, इतनी तकलीफ उठाए, क्या आशा है गवर्नमेंट से? देखिए, इतनी तकलीफ कोई तभी उठाता है जब उसके जख्म गहरे होते हैं। 6 साल से ये संघर्ष है, ये केवल पैसों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। हमें एज ए बुजुर्ग घर में या समाज में या देश में इज्जत होनी चाहिए। अगर पैसा नहीं तो हमें कौन इज्जत देगा? और हमारा पैसा सरकार के पास है, ईपीएफओ उस पर कुंडली मार के बैठा है, तो हम चाहते हैं कि वो पैसा हमें मिले और वो पैसे से ऊपर हमें अपना ज़िंदगी स्वाभिमान से हम गुजारें। इसलिए लड़ाई है, इसलिए लोग इतने धूप में खड़े हैं, इसलिए कल बारिश में भीग रहे थे, एक भी आदमी यहाँ से डिगा नहीं। तो ये सब इसी के परिणाम है। और अगर इतना होने के बावजूद और आप प्रेस ने इतना दिखाने के बावजूद अगर सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती तो इसको हम असंवेदनशीलता की परिसीमा ही कह सकते हैं। आपने जैसे कल जंतर मंतर प्रदर्शन किया, आज रामलीला मैदान पे कर रहे हैं, क्या वजह गवर्नमेंट अभी तक नहीं सुनी? आप लोग रामलीला मैदान तक आ गए, इसके आगे आप लोग कहाँ तक जाएंगे? देखिए, हम तो जीतेंगे या मरेंगे, हमें 2 ही चॉइस है, हारने की चॉइस हमको नहीं है। या तो हमें जीतना है या मरना है। आज हम मरने की कगार पे आए थे, हमने आमरण अनशन आज रोका है क्योंकि 75वीं सालगिरह में हम नहीं चाहते आज़ादी के अमृत महोत्सव को किसी तरीके से दाग लगे। ये हमारी देशभक्ति की भावना है, इसलिए हम रोके हैं। इसको आगे कर सकते हैं, लेकिन हमने सरकार ने इसको एक तरफ एक मौका और एक अच्छी बात समझ के देखना चाहिए और लोगों को उनका न्याय देना चाहिए। क्या जिस तरीके से आप बोले कि आज रोक दिए हैं, क्या 15 अगस्त के बाद इसको फिर से चालू करेगा आप? हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारा कुछ निर्णय या कुछ संकेत नहीं आते तो हमें चॉइस ही नहीं है। हम सड़ के नहीं जीना चाहते, हम लड़ के मरेंगे क्योंकि हमारा जज्बा है भाई। इंसान है जिसने पूरी ज़िंदगी पैसे काटे हैं, उसके पेंशन फंड में आज 6.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है, उसमें हर साल 90,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आता है, 65,000 करोड़ का ब्याज आता है। अब ये सब आने के बाद कोई बाबू अगर बोलेगा ब्यूरोक्रेट कि हमारे पास पैसा नहीं है, कौन है वो? कैसा हिसाब कर रहा है वो? उसका हिसाब लेना जनता को नहीं आता, क्यों नहीं आएगा? हम चाहते हैं, आज सरकार स्ट्रांग है, प्रधानमंत्री जी एक स्ट्रांग प्रधानमंत्री है, उन्होंने 2 बार आश्वासन दिया है, तो हमें आशा है कि इन्होंने करना चाहिए। नहीं तो ब्यूरोक्रेसी की सुन के तो देश डूब जाएगा। आप क्या समझते हो ये बाबू लोग इतने संवेदनशील है देश के प्रति, लोगों के प्रति, जनता के प्रति? अरे जनता में रहते कहाँ हैं? जनता में तो नेता रहते हैं। नेता संवेदनशील होंगे तो ब्यूरोक्रेसी को बराबर करेंगे। तो आज हम ये गुहार लगाते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के कि ये 15 अगस्त को हमारा काम कीजिए, हमें अपना हक दीजिए। बूढ़े लोगों को, बुजुर्गों की आह लेके ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी घर भी आगे नहीं बढ़ सकता। बुजुर्गों के शाप बहुत बड़े होते हैं, आशीर्वाद भी बहुत बड़े होते हैं। तो ये जो देश के बुजुर्ग हैं जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया, और उनको आप लताड़ रहे हो, उनकी तरफ आप अनदेखी कर रहे हो। और पेंशन किसको दे रहे हो? एमपी एमएलए को? दामाद लगते हैं क्या आपके? पैसे का धेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ऐसे लोगों को पेंशन दे रहे, पुलिस के कुत्तों को पेंशन दे रहे, थर्ड जेंडर को पेंशन दे रहे, जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं। मैं पेंशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बिना कंट्रीब्यूशन के दे रहे हो। फिर हमने क्या बिगाड़ा है भाई? देश के बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा आपका कि उनको लताड़ोगे, उनसे पैसे वसूल करोगे और इन राजकर्ताओं में बांटोगे? कौन सहेगा ये इस देश में? ये जनता नहीं सहेगी, बिल्कुल नहीं सहेगी। और आज तो हम कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं भाषणों में, आज तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी हो, हमारे लोगों को अपना स्वाभिमान से जीने का हक है। बची हुई 5-10 साल की ज़िंदगी जो है वो स्वाभिमान से गुजारना चाहते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री हर योजना अलग अलग से देते हैं, चाहे किसान योजना है, चाहे वृद्धा योजना हो, उसको भी लाभ देते हैं, जल योजना, लेकिन अभी तक पेंशन योजना को लागू क्यों नहीं कर पा रहे प्रधानमंत्री, वादा करने के बाद भी? देखिए, इसमें तो मेरा अनुमान ये है कि ये पहले तो 3-4 डिपार्टमेंट का मामला है। एक ईपीएफओ है, उसके ईपीएफओ सेक्रेटरी है, एक सीबीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़। तो इसके जो ट्रस्टीज़ है
उसमें मालिकों के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, नुमाइंदे हैं, कुछ ट्रेड यूनियन के लोग जो कामगारों के नुमाइंदे बन के बैठे हैं, लेकिन उनको भी कुछ लेना देना नहीं इससे। इन्होंने एक एक करके उसको पूरा एक एक स्कीम को लंगड़ा कर दिया और ये बैठ के चाय बिस्किट खाते रहे कामगार यूनियनों वाले। उसमें BMS के हैं, इंटक के हैं, हाईटेक, C2 और एक HMS सबके हैं। ये सब लोग देखते रहे और एक एक प्रावधान क्या आपको मालूम है कि इन लोगों ने जमा किया हुआ पैसा 70 लाख लोगों ने जमा किया हुआ पैसा 2008 में एक निर्णय लिया CBT ने कि ये पैसा वापस नहीं होगा, जबकि पहले प्रावधान था ये पैसा वापस होगा। उन्होंने निर्णय ले लिया है पैसा वापस नहीं करेंगे। 70 लाख लोगों की गाड़ी कमाई खा ली तुमने एक दिन में, ये सच बात है। और उसमें 10 लोग ये जो थे यूनियनों के वो भी बैठे थे, वो कामगारों के नेता है वो। तो ये मतलब क्या मिलके क्या खेल हो रहा है भाई? हाँ? मतलब A टीम भी तुम्हारी, B टीम भी तुम्हारी, जीत भी तुम्हारी, और हम क्या यहाँ मतलब बस ऐसे बैठे खेल देखते तुम्हारा कौन जीता? जो अधिकारी बैठे वो कहीं ना कहीं घोटाला इसमें सब। देखिए घोटाला तो इस देश में कहाँ घोटाला नहीं होता। अब यहाँ पे ये जो मामला है, अब आप कर्जे किसी को भी दोगे, डूबने वाली कंपनी को दोगे, कौन चेक करने वाला है? चेक करने वाली जो CBT है वो तो ये भी नहीं चेक कर रही है कि 70 लाख लोगों का गाड़ी कमाई एक दिन में इन्होंने खा ली, और ये देखते रहे। इंटक वाले, BMS वाले, ये कम्युनिस्ट लोग, HMS, ये सब देखते रहे। आप पूछो उनको जाके। मेरे को बोलते हो कि हमारे खिलाफ मत बोलो। अरे भैया खिलाफ और बाजू किसकी लेते हैं? ये लोगों की बाजू कौन लेगा? इनकी पावती फाड़ी तुमने ज़िंदगी भर, जब तक ये काम करते रहे, और जब आपका काम निकल गया तो आप बूढ़े हो गए, ये रिटायर हो गए, इनको ये यूनियन के सदस्य नहीं है, फिर तुम क्या इसका पावती फाड़ने के लिए थे क्या? इनकी तरफ कौन देखेगा? अभी वो खुद की यूनियन बना के या खुद की संगठन बना के, ऑर्गेनाइजेशन बना के लड़ रहे हैं, तो इनके पेट में जलन होती है। हम चाहते हैं कि आप हमें न्याय मिले, आपकी द्वारा मिले। आप हमारे न्याय में सहायक हो सकते हैं। मीडिया बहुत पावरफुल है, आप हमारे, और आपके लोग भी इसमें आते हैं। मीडिया के जो परमानेंट लोग हैं, आधी मीडिया तो, आधी क्या, वो 70% मीडिया तो कॉन्ट्रैक्चुअल पे चल रही है। जो 20-30% लोग परमानेंट है वो भी EPS में आते हैं, उनकी भी यही हालत है। हम चाहते हैं सब लोग मिलके भाई कुछ तो तय हो कि ये तुम्हारा अधिकार है, इतना पैसा जमा होगा, इतना पैसा मिलेगा, तुम्हारी ज़िंदगी रिटायर होने से मरने तक सुरक्षित रहेगी। तुम बेटी बेटों के या बहू के मतलब नाजो नखरों पे जिंदा नहीं रहोगे। ये तो हमें चाहिए ना। ये गारंटी कौन देगा भाई? मेरा देश नहीं देगा तो कौन देगा? और वो भी मेरे पैसे से। तो ये मिलना चाहिए। इसलिए आप हमें सहायक सिद्ध हो सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और गवर्नमेंट से एक और अपील करता हूँ कि जो बाकी पेंशन योजना है उसमें तो आप बड़े चढ़ के पैसे लगा रहे हो। श्रमयोगी मानधन योजना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है, NPS है उसमें 14% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इन लोगों ने क्या किया? आपका भाई इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करते, 1.16 करते हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये आपके कोई लगते नहीं क्या? सौतेले हैं क्या? और इनको अगर डर सिर्फ इलेक्शन का ही लगता है तो बुजुर्ग वो भी करेंगे। बुजुर्ग आदमी है, अनुभवी आदमी है, लेकिन हम उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हम कोई पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं हैं, हम किसी पक्ष पार्टी से नहीं। सब लोग जहाँ जहाँ जुड़े हैं, हम अपना हक मांगते हैं और प्रामाणिकता से मांगते हैं। मानवता का मुद्दा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। धन्यवाद जी। ये थे आदरणीय अशोक जी राउत साहेब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.